तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिगोर की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। रिगोर एक लेजेंडरी सुपर सैयन है और वो वेजिटा का सौतेला भाई है और उससे बदला लेना चाहता है। ये है ड्रैगन बॉल न्यू एज की ओल्ड स्टोरी और इस कमाल की स्टोरी को लिखा है मलिक टोरिहाने ने। ड्रैगन बॉल न्यू एज के 2 वर्जन हैं और फिलहाल मैं इसके पुराने वाले वर्जन को कवर कर रहा हूँ, जो कि मलिक टोरिहाने ने काफ़ी सालों पहले लिखा था। उनसे जुड़े सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। अगर आप ड्रैगन बॉल के फैन हैं और अगर आपको ड्रैगन बॉल की फैन मांगास पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं चैनल पर लगातार वीडियोस डालता हूँ और आपके लिए ड्रैगन बॉल से रिलेटेड कंटेंट लाता रहूँगा। मैं चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी फैन मांगास कवर कर चुका हूँ, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि वेजिटा को कैकारोट से लड़ने में काफ़ी दिक्कत आ रही होती है। कैकारोट हंस रहा होता है। वेजिटा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही होती है। वो क्रीचर दूर से बैठ के उन दोनों की फाइट देख रहा होता है और बोलता है कि वेजिटा, तुम्हें लगता है काफ़ी दिक्कत आ रही है। वेजिटा को ये बात सुन के काफ़ी गुस्सा आने लग जाता है। वेजिटा अपने मन में बोलता है कि पता नहीं यहाँ पर क्या चल रहा है, मैं इसे कितनी भी तेज़ी से मारूँ, ये मुझे हर बारी ओवर पावर कर रहा है, आखिर ये चीज़ है क्या। डार्क कैकारोट हंस रहा होता है। वेजिटा बोलता है, क्या ये कैकारोट की कोई नकल है। इसके बाद वेजिटा पावर अप करता है और सुपर सैयन 2 में चला जाता है और एकदम से कैकारोट पे हमला करने की कोशिश करता है। कैकारोट अपनी ही जगह पे खड़ा होता है और वेजिटा के उसकी तरफ तेज़ी से आने के बावजूद भी वो डर नहीं रहा होता। डार्क कैकारोट और वेजिटा में लड़ाई शुरू हो जाती है, पर वेजिटा को काफ़ी दिक्कत आ रही होती है, क्योंकि वो जो भी अटैक कैकारोट पे कर रहा होता है वो सारे के सारे बेकार हो रहे होते हैं। वेजिटा के हर सक्सेसफुल अटैक के बाद कैकारोट डार्कनेस में बदल जाता था और बाद में फिर से कैकारोट की शेप में आ जाता था। वेजिटा के किक मारने के बाद कैकारोट डार्कनेस में बदल जाता है, पर कैकारोट का अपर हाफ बिल्कुल ठीक होता है और वो अपने दोनों हाथों को मिला के एकदम से वेजिटा को बहुत ज़ोरदार घुसा मारता है। ये पंच इतना ज़ोरदार होता है कि वेजिटा ज़मीन में गड़ जाता है। वेजिटा ज़मीन के आर पार चला जाता है और उसे काफ़ी चोट लगी होती है। वेजिटा अपने आप को अटैक के बाद संभाल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर कैकारोट आ जाता है। वेजिटा का ध्यान जैसे ही कैकारोट की तरफ जाता है वैसे ही कैकारोट वेजिटा को एक ज़ोरदार लात मारता है। वेजिटा काफ़ी दूर की एक चट्टान पर लैंड करता है और इसके बाद वो कैकारोट की तरफ देखता है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाने लग जाता है। वेजिटा का ये अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, पर इसके बावजूद भी कैकारोट इस अटैक से नहीं डर रहा होता। वेजिटा अपना ये अटैक कैकारोट पे शूट कर देता है और कैकारोट इस अटैक की चपेट में आ जाता है। ऐसा लगता है कि कैकारोट शायद अब नहीं बचा होगा, पर जैसे ही वेजिटा का अटैक ख़त्म होता है हम देखते हैं कि कैकारोट बिल्कुल सही सलामत होता है और वो अभी भी पहले की तरह ही स्माइल कर रहा होता है। वेजिटा की ताकत काफ़ी कम हो चुकी होती है और वो क्रीचर बोलता है कि बेचारा वेजिटा गुस्से के खिलाफ गुस्से से लड़ रहा है, क्या तुम अपने गुस्से में डूबना चाहते हो। वेजिटा ये बात सुन के काफ़ी हैरान होता है और बोलता है कि गुस्से के खिलाफ गुस्से से लड़ रहा हूँ। तभी वेजिटा को याद आता है कि उस क्रीचर ने क्या बोला था। उस क्रीचर ने बोला था कि वेजिटा, मैं तुम्हारे अंदर गुस्सा, दर्द और सारे नेगेटिव इमोशंस देख सकता हूँ जो तुमने दबाए हुए हैं। वेजिटा बोलता है कि मैं समझ गया और इसी वजह से शायद ये क्रीचर और ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है। ये मेरे नेगेटिव इमोशंस से पावर ले रहा है। अगर मैं अपनी सुपर सैयन की फॉर्म में रहा तो ये और ज़्यादा ताकतवर होता जाएगा। यानी इसे हराने का बस एक ही तरीका है, मुझे अपनी नॉर्मल फॉर्म में जाना होगा और पूरी तरीके से शांत होना होगा। इसके बाद वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और बिल्कुल शांत होने की कोशिश करता है। डार्क कैकारोट वेजिटा को देख के हैरान रह जाता है और वो क्रीचर समझ जाता है कि उसने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। वेजिटा बोलता है कि मैं समझ गया हूँ कि तुम क्या हो, तुम मेरे सबसे कमज़ोर और सबसे गंदे पार्ट हो। वेजिटा की ये बात सुन के डार्क कैकारोट को काफ़ी गुस्सा आने लग जाता है और वो एकदम से वेजिटा पर हमला करता है, पर वेजिटा इस बारी बिल्कुल शांत होता है। कैकारोट का ये पंच बहुत ज़ोरदार होता है और उसने अपनी पूरी पावर से वेजिटा पर हमला किया होता है, पर वो देख के हैरान रह जाता है कि वेजिटा को ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा है। वेजिटा बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या हो, तुम मेरा ही पार्ट हो, तुम मेरा वो पार्ट हो जो बिल्कुल सनकी है और जिसे मैंने काफ़ी सालों पहले दबा दिया था। मेरे उस पार्ट ने मुझे बहुत लंबे समय पहले कंट्रोल करना बंद कर दिया था। अगर मेरा गुस्सा और मेरी नफ़रत तुम्हें ताकत दे रही है तो बस मुझे ये करना है कि मुझे तुम्हें वो ताकत नहीं देनी है। वेजिटा डार्क कैकारोट पे हाथ रखता है और बोलता है कि अगर तुम मेरी डार्कनेस हो तो मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ। इसके बाद वेजिटा अपने अंदर की डार्कनेस को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। इसके बाद डार्क कैकारोट का नामो निशान मिट जाता है और वेजिटा स्माइल कर रहा होता है और बोलता है कि आखिरकार ये ख़त्म हुआ। पर तभी वेजिटा के सर में फिर से दर्द होने लग जाता है। वो क्रीचर वेजिटा पर फिर से काबू करने लग जाता है। वेजिटा दर्द से कर रहा होता है और वो क्रीचर बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था कि ये फाइट ख़त्म हो चुकी है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा मेरे दोस्त, ये पागलपन कभी ख़त्म नहीं होगा। अचानक से ही वेजिटा के चारों तरफ बहुत सारे डार्क वेजिटा आ जाते हैं और वेजिटा अपने सुपर सैयन 3 फॉर्म में चला जाता है।
वेजिटा बोलता है कि ये क्या मजाक लगा रखा है, मैं इन चीज़ों को चाहे जितना मर्जी ख़त्म कर दूँ, ये बार बार ही वापस लौट के आ रहे हैं और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहले के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। भले ही ये सब सुपर सैयन 1 फॉर्म में है, पर मैं अपनी सुपर सैयन 3 फॉर्म में भी बड़े मुश्किल से इन्हें संभाल पा रहा हूँ। वो क्रीचर जो कि पहले ब्रा की शेप में था, अब वो वेजिटा की शेप में आ चुका होता है और बोलता है कि तुम ये सब कुछ रोक सकते थे। अगर तुम मेरे सामने अपने घुटने टेक देते और हार मान लेते तो तुम ये सब कुछ रोक सकते थे और तुम्हें इतना दर्द भी नहीं होता। पर तुम्हें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व है, मैंने सही कहा ना। अब मैं तुम्हारी बॉडी फोर्स से छीनूंगा और एक बारी तुम्हारी बॉडी मेरी हो गई तो मैं अपनी ज़िंदगी का हर पल तुम्हारी स्पिरिट को तोड़ने में लगाऊंगा। ये क्रीचर अपने हाथों से सारे के सारे डार्क वेजिटा को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद ये क्रीचर वेजिटा से बोलता है, क्या तुम्हें अब समझ आया? तुम इस लड़ाई को कभी नहीं जीत सकते हो। इसके बाद ये क्रीचर सभी के सभी डार्क वेजिटा को वेजिटा पे अटैक करने के लिए बोलता है। वेजिटा अपनी सुपर सैयन 3 फॉर्म में होता है और वो सभी डार्क वेजिटा से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर ये सारे डार्क वेजिटा पे हावी हो रहे होते हैं और अब वेजिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो इन वेजिटा से लड़ते लड़ते थक चुका होता है। वो एक वेजिटा के पास जाता है और उसकी छाती को चीर देता है। उसके पीछे एक और वेजिटा आ रहा होता है और वेजिटा एकदम से एक ब्लास्ट शूट करता है और कई सारे वेजिटास को एक साथ ख़त्म कर देता है। वेजिटा खुद से बोलता है कि मैं ये लड़ाई बहुत लंबे समय तक नहीं लड़ पाऊँगा। अगर ये ज़्यादा लंबे समय तक चलता रहा तो ये लोग मुझ पर हावी होने लग जाएंगे। मुझे इन पपेट्स को रोकना होगा और इसके लिए मुझे उनसे जुड़े सारे के सारे तारों को तोड़ना होगा। इसके बाद वेजिटा मुड़ के देखता है और वो देखता है कि वो क्रीचर सबसे पीछे खड़ा है, सारे के सारे डार्क वेजिटा के पीछे। वेजिटा बहुत तेज़ी से उस क्रीचर की तरफ बढ़ने लग जाता है और वो क्रीचर वेजिटा को उसकी तरफ आते हुए देख लेता है। वो बोलता है कि अच्छा, तो तुम मुझ पे हमला करना चाह रहे हो। वो क्रीचर एकदम से स्ट्रिंग्स को खींचता है और एकदम से एक डार्क वेजिटा के सामने आ जाता है और दोनों हाथों को मिला के वेजिटा को खिंचा के घुसा मारता है। वो क्रीचर बोलता है कि वेजिटा, क्या तुम्हें सच में लगा था कि ये इतना ज़्यादा आसान होगा? वेजिटा चट्टानों से टकराते हुए बहुत दूर जाने लग जाता है। वेजिटा खुद से बोलता है कि वो चीज़ अचानक से ही बीच में आ गई। वेजिटा खुद से बोलता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं इसके पास कैसे पहुंच पाऊंगा? इसके चारों तरफ मेरी शैडोज़ हैं। वो क्रीचर बोलता है कि वेजिटा, मुझे अच्छा लगा कि तुम लड़ाई में अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हो। तो मैं समझ आ गया कि बेहतर यही रहेगा कि मैं जनरल के पीछे जाऊँ, ना कि उसके ट्रुप्स के पीछे। पर तुम्हारे लिए बुरी बात यह है कि हमारा नंबर्स तुमसे ज़्यादा हैं। वो क्रीचर बोलता है कि वेजिटा, मैं तुम्हें एक हिंट दे सकता हूँ। अगर तुम इन सभी पपेट्स को एक साथ ख़त्म कर सको तो शायद तुम्हारे पास एक चांस है, पर अगर तुम ये करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल एक साथ करना होगा। वेजिटा बोलता है कि मैं समझ गया, तुम चाहते हो कि मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल एक साथ कर दूँ ताकि उसके बाद तुम मेरी बॉडी पे कब्जा कर सको। भूल जाओ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। वो क्रीचर बोलता है कि वेजिटा, तुम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो। तो ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। अब मैं तुम्हें और ज़्यादा तड़पाऊँगा। इसके बाद वेजिटा के पीछे अचानक से एक डार्क वेजिटा आ जाता है और एकदम से आके वेजिटा को पकड़ लेता है और अगले ही सेकंड दूसरा वेजिटा के सामने आ जाता है और उसके पेट में ज़ोरदार घुसा मारता है। अब वेजिटा की हालत ख़राब होने लग जाती है। वेजिटा के गुस्से का पारा चढ़ने लग जाता है। बहुत सारे डार्क वेजिटा को घेर लेते हैं और उसे बहुत बुरी तरीके से पीटने लग जाते हैं। वेजिटा बिल्कुल खूनम खून हो चुका होता है और उसके गुस्से का पारा फट जाता है। वो बोलता है कि बस, अब बहुत हो गया। वेजिटा ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और वो क्रीचर वेजिटा की इस नई फॉर्म को देख के बोलता है कि ये क्या है। वेजिटा एकदम से पावर अप करता है और सुपर सैयन 4 के लेवल पे उसका पावर अप इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि सारे के सारे डार्क वेजिटा एक एक करके ख़त्म होने लग जाते हैं। वेजिटा के चारों तरफ जो भी डार्क वेजिटा थे उन सब का नामो निशान मिटने लग जाता है और आखिरकार वेजिटा की ताकत उस क्रीचर तक भी पहुंच जाती है। वो क्रीचर बोलता है कि आखिर ये क्या है, और वेजिटा की ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी ताकत से वो क्रीचर भी ख़त्म हो जाता है। आखिरकार वेजिटा अपना पावर अप रोकता है और अपने चारों तरफ देखता है। वो देखता है कि सारे के सारे वेजिटा ख़त्म हो चुके हैं। वेजिटा अपने चारों तरफ देखता है पर उसे वो क्रीचर कहीं भी महसूस नहीं हो रहा होता। वेजिटा बोलता है कि मुझे उसकी डार्क की महसूस नहीं हो रही है। क्या इस बारी मैंने उसे सच में हरा दिया है? उसकी की वैसे भी रीड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब वो बिल्कुल मेरे सामने भी था तब भी मैं उसकी की सही तरीके से रीड नहीं कर पा रहा था। उसके सारे के सारे शैडो पपेट्स भी गायब हो चुके हैं। पर अगर मैंने उसे सच में हरा दिया है तो मैं अभी भी इस जगह पे क्यों फंसा हुआ हूँ? तभी वेजिटा को वो क्रीचर महसूस हो जाता है और वेजिटा बोलता है कि तुम अपना ये नाटक बंद क्यों नहीं कर देते हो? मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी यहीं पर हो। वो क्रीचर बोलता है कि वेजिटा, तुम काफ़ी समझदार हो। तुम जानते हो कि एक बुरी सिचुएशन का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कैसे करना है। तुम जानवर काफ़ी समझदार हो। वेजिटा की इतनी मेहनत के बाद भी वो क्रीचर ख़त्म नहीं हुआ है और वेजिटा की फ़ाइट अभी भी जारी है। आज का ये चैप्टर दोस्तों यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी।
अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पे मैं लाइव स्ट्रीम करता रहता हूँ और वहाँ पर हम साथ मिलकर गेम खेल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।